हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक नए सेशन में। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में यहाँ पे हम पढ़ रहे थे। तो छत्तीसगढ़ के जनजातियों में कहाँ कहाँ निवास करते हैं, उन लोग का कौन सा नृत्य करते हैं, कौन से गीत गाते हैं, कौन सी कृषि करते हैं, सारी डिटेल यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी आप हमको चाहे छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्जाम हो, चाहे एएसआई मेंस दिला रहे हो, चाहे पीएससी मेंस का हो, चाहे आपका शिक्षक भर्ती के लिए हो, तो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो लगभग 4 पार्ट इसके अपलोड हो चुकी है, तो बाकी जो क्लासेस है उसको नहीं देखे होंगे तो जाके देख सकते हैं। सारे जो क्वेश्चन आपके सिलेबस पे क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो पहले बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। लगभग हम 60 क्वेश्चन कवर किए थे। हम 61वां क्वेश्चन से स्टार्ट करें। तो हमारा 61वां क्वेश्चन हमारा छत्तीसगढ़ में धनका जो आपकी जाति है, धनका जनजाति, ये आपकी जो धनका जनजाति आपकी कौन से जनजाति की आपकी उपजाति है? तो उराव जनजाति, कोरवा, कमार या भतरा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, उराव जनजाति। तो इसका करेक्ट आंसर, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उराव जनजाति मुख्यतः छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ निवास करते हैं? तो आपके सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़, इन क्षेत्रों में निवास करते हैं। इनके युवा गृह को धूमकुरिया के नाम से इसको जाना जाता है। इनको जो प्रमुख देवी देवता जिन लोग इनको पूजा करते हैं, सरना देवी, इसको याद रखिएगा। सरना देवी के इन लोग इनके देवी देवता इन लोग पूजा अर्चना वगैरह करते हैं, इसको याद रखिएगा। इन लोग की जो प्रमुख त्यौहार है कर्मा त्यौहार, और खास करके इन लोग मनाया जाता है। और विशेषकर ये सर्वाधिक शिक्षित जनजाति है, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कमार जनजाति पाई जाती है, तो कहाँ पे पाई जाती है? तो वाड्रप नगर में, अबूझमाड़ में, गरियाबंद में, आपके पेंड्रा रोड में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपके गरियाबंद जो जिले में यहाँ पे कमार जनजाति पाई जाती है। तो गरियाबंद जिले के आपके बिंद्रानवड़गढ़, देवभोग तहसील, इन क्षेत्रों में आपके इन जिलों में पाई जाती है, गरियाबंद जिले के आसपास तहसील में। तो इसको याद रखिए। इन लोग का प्रमुख कार्य देखें तो इन लोग का जो प्रमुख कार्य, इन लोग क्या काम करते हैं? तो बांस से संबंधित इन लोग काम करते हैं, मतलब बांस से झाड़ू वगैरह, सुपा वगैरह इन लोग बनाते हैं। सर्वाधिक गोदना गोद वाली जनजाति कौन सी है? तो इसका भी कमार जनजाति ही याद रखिए। सर्वाधिक मात्रा में इन लोग गोदना गोदवाने का काम करते हैं। और इन लोग जो घर में किसी फैमिली मेम्बर में मृत्यु हो जाती है तो उस घर का इन लोग त्याग कर देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं, फिर दूसरे जगह में इन लोग घर बना के रहते थे। खास करके ये अभी जो कमार जनजाति में देखने को मिलता है। और इन लोग घोड़ा जो छूना उन लोग निषेध मानते हैं, मतलब घोड़ा इन लोग इनको जनजाति में छूना पाप समझते हैं इन लोग, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदिवासियों में सबसे प्रमुख देव माने जाते हैं, तो लिंगा देव को, बूढ़ा देव, दरहा देव या डॉक्टर देव को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बूढ़ा देव, इसको याद रखें। तो आदिवासी जो जितने भी जनजाति हैं इसमें जो प्रमुख देवता अगर माने जाते हैं या सबसे पूजनीय है तो आपके बूढ़ा देव हो, याद रखिएगा। तो बूढ़ा देव ये आपके कहाँ पे निवास करते हैं? तो आपके साल वृक्ष में ये बूढ़ा देव निवास करते हैं। कौन सी जनजाति इसको अधिक मान्यता है? तो आपके बैगा जनजाति में लोग बहुत मानते हैं, तो इसको याद रखिए। इन लोग का पेय पदार्थ क्या होता है? ताड़ी नाम से इसको जाना जाता है। तो इन लोग पे पेय पदार्थ है, इनके ऊपर पुस्तक लिखा है द बैगास नाम से, वेरिया रेलिन द्वारा। एक और पुस्तक द ट्राइबल इकोनॉमी जो आपके दयाशंकर नाग के द्वारा इसको लिखी गई है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सनातन धर्म संत समाज के जो संस्थापक हैं गहिरा गुरु, इनका जो संबंध यहाँ पे कौन से जनजाति से माना जाता है? तो कमार जनजाति, धनवार जनजाति, कंवर जनजाति या बिरहोर जनजाति। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, कंवर जनजाति। तो सनातन धर्म के जो संस्थापक हैं आपके गहिरा गुरु जी, इनका नाम सुने होंगे। तो आपके सनातन धर्म के संत समाज के ये आपके संस्थापक हैं। ये आपके कौन सी जनजाति के हैं? तो ये आपके कंवर जनजाति के हैं। कंवर जनजाति छत्तीसगढ़ के कहाँ कहाँ निवास करते हैं? तो सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, बिलासपुर और रायगढ़ क्षेत्र में इन लोग निवास करते हैं। इन लोग के जो प्रमुख देवता है इसको सगरा खंड के नाम से इसको जाना जाता है। इन लोग को जो प्रमुख कार्य है सैन्य कार्य इन लोग करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। और आपके खास करके जो आपके कंवर जनजाति में जो गहिरा गुरु जो संत समाज के संस्थापक हैं आपके कंवर जनजाति के थे, तो इसको भी याद रखिए, क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बिदरी और जो जवारा नाम जो पर्व है आपके कौन सी जनजाति द्वारा इसको आयोजित की जाती है, आयोजित करती है? तो बैगा, भारिया, बिंजवार या उरांव। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भारिया जनजाति।
तो भारिया जनजाति द्वारा बिदरी और आपके जमारा जो नामक पर्व है इनके द्वारा इस जनजातियों द्वारा आयोजित की जाती है। तो भारिया जनजाति आपके खास करके कहाँ कहाँ निवास करते हैं छत्तीसगढ़ में? बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, तो इन जिलों में आपके निवास करते हैं भारिया जनजाति। इनको जो निवास स्थान है इसको ढाना, मतलब जैसे हम लोग घर कहते हैं, इन लोग ढाना के नाम से इसको जाना जाते हैं। जिन यहाँ पे निवास करते हैं इन लोग को बोली कैसी है? तो आपके भरनोटी और आपका भारियाटी जो बोली इन लोग उपयोग करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। और भारिया जनजाति में एक और खासियत है, इन लोग सांप और मोर के मांस खाने में रुचि लेते हैं, मतलब इनका सेवन करते हैं यहाँ पे, तो इसको याद रखिएगा। और ग्राम सीमा पर जो मुठवा बाबा का चबूतरा भी होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की आदिम जनजाति नहीं है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन क्या है? हम जल्दी जल्दी के चक्कर में रहते हैं तो है और नहीं को ध्यान नहीं देते, तो उल्टा हमारे कई बार आपके साथ भी हुआ होगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से एक बार रीड कीजिए, एक नहीं 2 बार रीड कीजिए, क्वेश्चन हमारा सही बनना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ की आदिम जनजाति नहीं है गोंड जनजाति, हल्बा, मारिया, खासी, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। खासी जो है आपका या आपके आदिम जनजाति नहीं है। बाकी जो हो गोंड, हल्बा, मारिया जनजाति छत्तीसगढ़ की विशेष जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनजातियों का पूजा स्थल जहाँ उनका देव स्थान होता है क्या कहलाता है? सरना, भूमि माता, खुड़िया रानी, महामाया, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सरना देवी, इसको याद रखिएगा, सरना कहलाता है। तो आपके जो कौन सी जनजाति में देखने को मिलते हैं? तो आपके उराव जनजाति, तो उराव जनजाति में देखने को मिलते हैं। उराव जनजाति के जो पूजा स्थल जहाँ पे लोग पूजा पाठ वगैरह साथ में मिलकर करते हैं, तो उनके जो देव स्थान है जो लोग भगवान निवास करते हैं उसको सरना के नाम से इसको जाना जाता है। कौन सा जनजाति में आपको देखने को मिलता है? तो उराव जनजाति देखने को मिलता है। सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़, इन क्षेत्रों में लोग उराव जनजाति निवास करते हैं। इन लोग कौन सा नृत्य करते हैं? तो सरहुल नृत्य मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सरहुल नृत्य और कर्मा नृत्य दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आपके उराव जनजाति में देखने को मिलते हैं। इन लोग का जो पहनने का जो पोशाक होता है, पारंपरिक पोशाक, उसको करिया के नाम से इसको जाना जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। और ये आपके सर्वाधिक शिक्षित जनजाति इसको कहा जाता है, उराव जनजाति को। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इन लोग सर्वाधिक शिक्षित जनजाति इसको कहा जाता है। इन लोग को बोली कुरुक है, ये भी क्वेश्चन पूछा है। उराव जनजाति में कौन सी बोली प्रसिद्ध है? तो कुरुक बोली प्रसिद्ध है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बस्तर के गोंड जनजाति या गोंडो जनजाति में अपहरण विवाह प्रचलित है, ये आपके किसे कहते हैं या जिसे कहते हैं? अरुतो, पायसोतुर, कोब्जी या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपके बस्तर में जो गोंड जनजाति, आपके गोंड जनजाति में जो अपहरण विवाह यह प्रचलित है, तो किसको कहते हैं? तो आपके अरुतो को कहा जाता है, तो इसको याद रखिए। अरुतो, सॉरी ये आपका अरुतो नहीं पायसोतुर है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका पायसुतुर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको अपहरण विवाह भी इसको कहा जाता है, तो इसको याद रखिए। अपहरण, पायसुतुर दोनों में से एक क्वेश्चन पूछे तो दोनों में आपको गोंड जनजाति लगा देना है, तो इसको याद रखिए। इन लोग को एक और है दूध लौटावा जो विवाह आपके गोंड जनजाति से संबंधित है, तो इसको याद रखिए। गोंड जनजाति में आपका पायसुतुर विवाह, अपहरण विवाह, दूध लौटावा विवाह आपके गोंड जनजाति से संबंधित। अपहरण विवाह में क्या होता है? जो युवक होता है जिसमें लड़कों युवती को अपहरण करके इसमें विवाह किया जाता है। और दूध लौटावा विवाह में क्या होता है? गोंड जनजाति में दोनों प्रसिद्ध है गोंड जनजाति का। इसमें ममेरे फुरफिरे जो खुद के भाई बहन रिलेटिव, खुद के रिलेटिव में इन लोग विवाह किया गया, मतलब आदान प्रदान करके विवाह करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिकांश जनजातियों में वधु मूल्य देकर पत्नी प्राप्त करने की प्रथा है, जिसे कहते हैं आपके बहुमूल्य धन, पारिंगधन, गुरावट या डी है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पारिंगधन विवाह। इसको पारिंगधन विवाह का और किस नाम से जाना जाता है? क्रय विवाह, इसको याद रखिए। पारिंगधन विवाह चाहे क्रय विवाह दोनों में से एक पूछे तो आपका सेम ही मतलब है। तो इसमें क्या होता है? जो वर द्वारा इसमें कुछ न कुछ उपहार स्वरूप सामान देकर इसमें विवाह किया जाता है। कौन से जनजाति में देखने को मिलता है? परजा जनजाति, तो परजा जनजाति में देखने को मिलते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी जनजाति स्वयं को पांडवों के वंश से जोड़ती है? तो पांडव, माड़िया, उरांव, नगेशिया, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका
पांडो या पंडो जनजाति इसको कहा जाता है। तो पंडो जनजाति जो स्वयं को पांडवों के वंशज, जो महाभारत में जो पांच पांडव है इनके वंशज इन लोग मानते हैं। तो पांडव जनजाति इसको याद रखिएगा। इन लोग का निवासी स्थान कहाँ है? तो अंबिकापुर, अंबिकापुर में इन लोग का निवासी स्थान है, इसको याद रखिए। इन लोग गवर्नमेंट के द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा पंडो जनजातियों के लिए यहाँ पे पंडो विकास अभिकरण कहाँ पे बनाया गया है? तो आपके अंबिकापुर में बनाया गया था, इसको याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इसको घोषित किया गया है यहाँ पे विशेष पिछड़ी जनजाति, तो इसको याद रखिएगा, पिछड़ी जनजाति इसको घोषित की गई है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, किस जनजाति के जाति नाम की व्युत्पत्ति नाग या सर्प से हुई है? तो कोया, मझवार, नगेसिया या उरांव। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके CGPSC में। तो नगेसिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नगेसिया जनजाति की जो जाति नाम की व्युत्पत्ति, उनके जात के जो नाम है कहाँ से व्युत्पत्ति हुई है, कहाँ से उत्पन्न हुआ है? तो सर्प से पता चला है, तो इसको याद रखिएगा। तो नगेसिया जनजाति इन लोग कहाँ निवास करते हैं? छत्तीसगढ़ में। तो रायगढ़, सरगुजा, तो इन लोग क्षेत्रों में, इस जिलों में निवास करते हैं। इन लोग को बोली, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अभी, इन लोग कौन सी बोली बोलते हैं? तो सदरी बोली बोलते हैं इन लोग। अगर कुछ क्वेश्चन पूछ दे सरगुजा में कौन सी बोली जाती है, रायगढ़ में, तो सदरी बोली जो कि आपके इन क्षेत्रों में बोली जाती है, तो इसको याद रखिए। इन लोग किसानी काम, मतलब खेती कल्याण किसान लोग जैसे करते हैं वैसे इन लोग काम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न जनजातियों की विशेषता क्या है? तो विशेषता यहाँ पे बोला गया है, तो ये है इनकी अपनी जनजाति विशेषता होती है। बी है इनका अपना धर्म होता है, और जहाँ पे सर्व जीवात का पालन करते हैं, या इनकी सामान्य संस्कृति और सुरक्षात्मक संगठन होते हैं, या डी है उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। तो इनकी जो जनजाति खास करके इनकी विशेषता पाई जाती है, और इनको अपना अलग से धर्म होता है, वो आपके उन लोग का यहाँ पे सर्वजीववाद का पालन करते हैं, मतलब एक समान पालन करते हैं। इनकी अपनी सामान्य संस्कृति, और इन लोग का अलग से संस्कृति है, अलग से इनकी संगठन वगैरह है। तो इसका 2D ऑप्शन उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में पटरिया के नाम से कौन सी जनजाति को जाना जाता है? तो पंडो, प्रधान, कोया या कंध। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रधान जनजाति। तो छत्तीसगढ़ में पटरिया के नाम से कौन सी जनजाति को जाना जाता है? तो आपके प्रधान जनजाति को जाना जाता है। प्रधान जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ निवास करते हैं? तो आपके कवर्धा, बिलासपुर, तो यहाँ पे इन लोग निवास करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। और जो इन लोग कौन से गायन कर मतलब गीत गाते हैं? तो प्रधान जनजाति लिंगो पाटा इन लोग गायन करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सेवक किस जनजाति को कहा जाता है? तो भौना को, असुर को, अगरिया को या भत्रा को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भत्रा जनजाति। तो भत्रा जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ निवास करते हैं? तो भत्रा जनजाति आपके बस्तर क्षेत्र में इन लोग निवास करते हैं। इन लोग को जो मकान होता है, जो घर यहाँ पे रहते हैं, उसको वैडू कुर्मा कहते हैं, जहाँ पे इन लोग निवास करते हैं। पेय पदार्थ के बारे में, तो सल्फी पेय पदार्थ इन लोग उपयोग करते हैं। नृत्य की बात करूँ, नृत्य इन लोग बाइसनहार नृत्य, गौर नृत्य, ये दोनों आपके भैंस के सिर के समान टोपी पहनकर इन लोग जो यात्रा पर्व होता है, पर्व में इसके दौरान, यात्रा पर्व के दौरान इस नृत्य को किया जाता है। इसको याद रखिए। इनके ऊपर जो बुक लिखी गई है, बुक द गौरव करके इनके ऊपर पुस्तक लिखी है, जो आपके माड़िया जनजाति द्वारा, भत्रा जनजाति द्वारा इसको लिखी गई है, तो इसको याद रखिएगा। इन लोग भद्रनाट्य भी करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, नवाखाई जो पर्व भारिया जनजाति द्वारा मनाया जाती है, यह पर्व किससे संबंधित है? तो विवाह, मृत्यु, शिकार या फसल से संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नवाखाई जो पर्व है आपके भारिया जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में बहुत जगह यहाँ पे नवाखाई खाया जाता है, तो ये आपके फसल से संबंधित है, इसको याद रखें। फसल से संबंधित पर्व है नवाखाई, आपके विशेष करके भारिया जनजाति द्वारा यहाँ पे प्रसिद्ध है। भारिया जनजाति यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ निवास करते हैं? तो बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, तो यहाँ पे इन लोग निवास करती हैं जिलों में, तो इसको याद रखिएगा। इन लोग की बोली भरनोटी या भारियाटी करते हैं। इन लोग को कुल देवता कौन है? तो बूढ़ा देव और आपके नागदेव इन लोग की कुल देवता है, तो इसको याद रखिए। इन जनजाति में क्या देखने को मिलता है? सांप और मोर मांस वगैरह इन लोग सेवन करते हैं,
और जो ग्राम सीमा पर जो चबूतरा बना हो तो इसको मोठवा बाबा के नाम से इसको जाना जाता है। तो आज का जो सेशन है यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगी इसलिए सेशन को यहीं तक रखते हैं, फिर अगले पार्ट में हम कवर करेंगे। तो बाकी जो क्लासेस है उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए, अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। थैंक यू।